गुड इवनिंग माय ऑल फ्रेंड्स। ऑन थॉट्स स्टडी पॉइंट की ज्योग्राफी क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने यह पढ़ा था कि इस उत्पत्ति, राजस्थान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, जिसमें अपन ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जो हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी राजस्थान की उत्पत्ति से संबंधित, उसके नेक्स्ट ही डे ज्योग्राफी का 11th क्लास का भूगोल का वार्षिक पेपर हुआ था, जिसमें जो मैंने पढ़ाया था आपको, उसी वीडियो में से क्वेश्चन आए थे। मेरे पास बच्चों के कमेंट आए हुए हैं, उन्होंने कमेंट में बताया था, और जैसे ही मैं वापस क्लास में गया था तो बच्चों ने देखते ही मुझे वहां क्लास में बैठे बैठे जब पेपर का करेक्शन करवा रहा था, तो बच्चों ने उसके बारे में मुझे बताया कि सर ये आपने कल पढ़ाया था, इसी में से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चीज मैंने बताई है, इसलिए बताई है क्योंकि चाहे 11th का विद्यार्थी हो चाहे 12th का विद्यार्थी हो, आप वीडियोस देखते हो तो 11th 12th कंपटीशन एग्जाम में सब जगह आपको इसके बारे में क्वेश्चन मिलते हैं। तो आज अपन उसी का जस्ट अगले वाला चैप्टर लेंगे, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो देखिए, हाँ तो ध्यान दीजिए, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। इस राजस्थान की स्थिति और विस्तार को हम दो भागों में पढ़ेंगे ताकि समझने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो। तो अपन अलग अलग भागों में लेकर इसको पढ़ेंगे। तो पहला अपन राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की स्थिति के बारे में, राजस्थान की स्थिति, इसको भी अपन दो भागों में पढ़ेंगे। जैसे एक भाग अपन राजस्थान की स्थिति में अक्षांश का और दूसरा भाग देशांतर का। तो ध्यान दीजिए मित्रों, राजस्थान की स्थिति और विस्तार में हम अलग अलग भागों में इसको पढ़ेंगे। इसको दो भागों में अपन बांट चुके हैं, एक तो राजस्थान की स्थिति और दूसरा है राजस्थान का विस्तार। तो पहला भाग अपन राजस्थान की स्थिति से संबंधित लेते हैं कि राजस्थान की स्थिति। तो राजस्थान की स्थिति में एक अक्षांश और देशांतर का अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने के लिए अपन को यह जानना आवश्यक है कि अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं। वैसे छोटी क्लासों में अपन को इसके बारे में सीधा बताया गया है कि जो आड़ी रेखाएं होती है अक्षांश कहलाती है, और जो खड़ी रेखाएं होती है वो देशांतर कहलाती है। लेकिन वो तो बच्चों के लिए एक सिंपल सी समझने के लिए एक डेफिनेशन दी हुई होती है, पर अपन 11th 12th कंपटीशन एग्जाम में कहीं पर भी ये क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू बेस, तो उस टाइम में ये आड़ी रेखाएं खड़ी रेखाएं अपन को नहीं करनी है, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन होती है, देखो अक्षांश रेखाएं, जैसे ये हमारा ग्लोब, एक पृथ्वी, जैसे इस पृथ्वी को यानी इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो रेखाएं बांटती है, जैसे इसमें एक रेखा का अपन देखते हैं जैसे 0 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी, ये 0 डिग्री अक्षांश कहलाएगी। तो देख लीजिए आप, यानी कहने का मतलब वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। ध्यान दो इधर, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट, वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, वे रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ये देख लीजिए आप, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है, जिसको अपन 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहते हैं, तो ये अक्षांश कहलाती है। इसी तरह जैसे अपन देशांतर की ओर, इससे पहले देखो
अपन को हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार को अपन जानने के लिए अपन को एक दिशाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। तो देखिए, जैसे अपन ये नॉर्थ जिसको अपन बोलते हैं उत्तर दिशा, नॉर्थ उत्तर दिशा के जस्ट अपोजिट होती है दक्षिण, और ईस्ट मतलब पूर्व, और वेस्ट मतलब पश्चिम। तो अपन को दिशाओं के बारे में भी ध्यान होना चाहिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये प्रमुख 4 दिशाएं होती है। तो देखिए, ये तो थी अक्षांश की बात। अब अपन करते हैं देशांतर की बात। तो देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए इधर, जैसे ये 0 डिग्री, इसको बोलते हैं जीएमटी लाइन, जिसको बोलते हैं ग्रीन मीन्स टाइम। क्या बोलते हैं? ग्रीन मीन्स टाइम। मतलब जो देशांतर रेखाएं होती है वो समय का निर्धारण करने में सहायक होती है। तो जो अभी अपन ने क्या बात की थी, एक सिंपली तौर पर, कि जो खड़ी रेखाएं होती है वो क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। यानी अब अपन बड़े लेवल की बात करें, बड़ी कक्षाओं की बात करें, तो जैसे देखिए वापस, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये कहने का मतलब वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। सुनो वापस एक बार, वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है वे देशांतर रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। तो आपको समझ में आ चुका होगा यह बात कि अक्षांश रेखाएं किससे कहते हैं और देशांतर रेखाएं। इन डायग्राम के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हो अक्षांश रेखाएं क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती है। इस प्रकार ये रेखाएं अपने से खींच भी सकते हैं, इस प्रकार से ये अक्षांश रेखाएं हो गई। ये देशांतर रेखाएं होगी। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, तो आपने जाना है, समझा है डायग्राम के माध्यम से कि सबसे पहले अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो देखिए, तो अब अपन सबसे पहला वाला भाग जिसको अपन बोला था स्थिति के बारे में, जिसके 2 भाग थे, एक था अक्षांश और दूसरा था देशांतर। तो अब देखिए वापस अपन अब पहला पॉइंट अपन वापस लेंगे, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार या फिर राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार या फिर राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो देखिए, इसके अपन 3 भागों में भी इसको वापस पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, इधर ध्यान दो कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, तो पहला अपन जो पढ़ेंगे पहला भाग अपन पढ़ेंगे ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति। तो ध्यान देना, अच्छे से सुनना, यानी कहने का मतलब ग्लोब पर अक्षांशीय देशांतर पर अपन के राजस्थान की स्थिति किस प्रकार है। दूसरा अपन पढ़ेंगे भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है।
और तीसरा अपन पढ़ेंगे इसमें तो इधर ध्यान दीजिए, तीन वापस, सबसे पहले ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है, दूसरा अपन का जो देश है भारत, भारत में राजस्थान की स्थिति किस प्रकार है, और तीसरा क्योंकि जो भारत आता है किस महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है, और राजस्थान किस में आता है, भारत देश में आता है। तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो अपन एक एक को वापस डायग्राम द्वारा समझेंगे कि ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है, भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, और तीसरा एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति किस प्रकार है। तो देखिए वापस इनको डायग्राम द्वारा अपन समझते हैं। तो पहला वापस लिख रहा हूं मैं यहां पर, ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति। तो ध्यान दीजिएगा आप, सबसे पहला अपन यही पढ़ रहे हैं कि ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति किस प्रकार है। तो इधर ध्यान दीजिए, जैसे ये हमारा क्या है, ग्लोब है, इस ग्लोब को यानी ये हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ध्यान से सुनना, एक एक बात अच्छे से सुनना, ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति बता रहा हूं मैं। तो देखिए इससे पहले जो अपन की ग्लोब यानी हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांट रही है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे एग्जाम से लेकर बड़े बड़े एग्जामों में नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों के अंदर थोड़े कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, भाई कौन सी रेखा, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है 11th 12th में भी बच्चों को मैंने समझाया, हर चीज समझाई, फिर भी वो कभी न कभी इन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं, जैसे 0 डिग्री, पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, जैसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और एक होती है अपन की जीएमटी लाइन, ग्रीन मीन्स टाइम, उस रेखा को भी वो अलग प्रकार से दर्शा देते हैं क्योंकि वो भी 0 डिग्री होती है और ये भी 0 डिग्री है। तो कंफ्यूजन की स्थितियां हो जाती है। तो ध्यान दो, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। एक और नाम क्या है इसका, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन भी इसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। तो देखिए वो दो बराबर भाग कौन से हैं, 0 डिग्री में इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया, ऊपर वाला भाग तो क्या कहलाया, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग क्या कहलाया, दक्षिणी गोलार्ध। तो पिछले वाले वीडियो में भी इसके बारे में अपने थोड़ी सी जानकारी दी थी मैंने कि भाई दो भाग, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो आप बता सकते हो दक्षिणी गोलार्ध है वो किसका भाग है, कमेंट बॉक्स में बताना आप। जो दक्षिणी गोलार्ध है वो अंगारा लैंड का भाग है या फिर गोंडवाना लैंड का भाग है, इसको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना आप। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो अब अपन देख रहे हैं ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति। तो अपन को राजस्थान कहां पर मिलेगा, इस प्रकार से इस तरह से। तो अब आप देख सकते हो जब राजस्थान की स्थिति ग्लोब पर इस प्रकार है तो आप खुद इस डायग्राम से पता लगा सकते हो। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या हुआ, ये कौन सा विस्तार है, ध्यान देना इधर, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है ये। क्योंकि ये देखिए जो अपने चर्चा की थी वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ये देख लीजिए अक्षांश रेखाएं, इधर ये नॉर्थ
साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अब आप अच्छे से बता सकते हो राजस्थान की अक्षांश स्थिति क्या हुई, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो इधर तो कौन सी हो गई, उत्तरी हो गई। ध्यान देना, राजस्थान की स्थिति कौन सी होगी, उत्तरी अक्षांश। अब देखते हैं अपन दूसरा इसका डायग्राम, दक्षिणी यानी सॉरी देशांतरी स्थिति क्या है इसकी। तो देखिए दूसरे डायग्राम में ये इस प्रकार, पहली स्थिति अक्षांश स्थिति उत्तरी, कैसे हुई उत्तरी, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और राजस्थान की स्थिति यहां इस प्रकार से, तो कौन सा हो गया, उत्तरी स्थिति होगी। अब है देशांतरी स्थिति। तो देखिए ये 0 डिग्री, जिसको कौन सी लाइन बोलते हैं, जीएमटी लाइन, जीएमटी लाइन, ग्रीन मीन्स टाइम लाइन, जिसको आप ग्रीनविच रेखा बोलते हो। कौन सी रेखा बोलते हो, ग्रीनविच रेखा। तो ध्यान देना, देखो यहां पर क्योंकि कंफ्यूजन की स्थितियां ज्यादातर जो 11th-12th के बच्चे होते हैं उनको इनमें थोड़ा डाउट रहता है, क्योंकि ये भी 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री। ये तो अक्षांश स्थिति बताती है अपन को, अक्षांश रेखाएं, पर देशांत रेखाएं जो अपन को किसके बारे में, समय के बारे में बताती है। इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे अपन, वो वीडियो इस बारे में होगा कि भाई समय कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर पर 10 बज रहे हैं, तो 82.5 डिग्री देशांतर पर कितने बजेंगे, इसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे, टाइम निकालना। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, टाइम किस प्रकार से निकाले, पूर्व की तरफ जाते हैं तो टाइम बढ़ता है या घटता है, या फिर पश्चिम की तरफ जाते हैं तो टाइम घटता है या बढ़ता है। ये इसके बारे में एक पूरा वीडियो बनाएंगे, यानी पूर्व की तरफ जाते हैं तो टाइम बढ़ता है और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो टाइम क्या करता है, घटता है। तो देखिए जीएमटी लाइन 0 डिग्री, तो जिस प्रकार उत्तरी गोलार्ध 0 डिग्री भूमध्य रेखा ने कितने में बांटा, 2 भागों में बांटा, एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक इसमें बांटा दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार इस 0 डिग्री जीएमटी लाइन ने भी 2 भागों में बांटा। एक तो हो गया अपन का पूर्वी गोलार्ध, एक हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो ध्यान दीजिए, एक तो हुआ पूर्वी गोलार्ध और एक कौन सा हो गया, पश्चिमी गोलार्ध। तो यहां पर राजस्थान की स्थिति क्या रहती है, इस प्रकार से। तो अब आप देख सकते हो, अगर मैं ये लाइन में यहां खींचता हूं इस प्रकार से, तो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, पर ये 0 डिग्री जीएमटी लाइन है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो देशांतरी स्थिति क्या हुई, तो ध्यान दीजिए, राजस्थान की देशांतरी स्थिति क्या हुई, पूर्वी हुई। कौन सी स्थिति हुई, पूर्वी। तो ध्यान दीजिए इधर, तो राजस्थान की जो अपन अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति देखेंगे, तो अब मुझे बताओ राजस्थान की ग्लोब पर अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति क्या रहेगी। तो कौन सी स्थिति रहेगी, अक्षांशीय तो कौन सी थी, उत्तरी, देशांतरी कौन सी होगी, पूर्वी। आई बात समझ में। तो राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है, ग्लोब पर राजस्थान की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी। कौन सी है, उत्तर पूर्वी। कैसे हुई उत्तर पूर्वी, तो देख सकते हैं आप इस प्रकार से, अक्षांश स्थिति तो उत्तरी और देशांतरीय स्थिति कौन सी होगी, पूर्वी। तो स्थिति क्या हो गई, उत्तर और पूर्वी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। कमेंट करना, ठीक है। तो देखिए अब आगे अपन देखते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा पहले कि ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है। तो कंफ्यूजन की स्थिति रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि डायग्राम दोनों आपके सामने है। इन डायग्राम के द्वारा आप रटने की चीजें नहीं है, ये समझने की चीजें हैं, रट्टा नहीं मारना है, ओनली फॉर समझना है इनको। अब देखते पता चलता है अक्षांश स्थिति और इधर देशांतरीय स्थिति।
तो अक्षांश देशांतर स्थिति क्या हो गई? उत्तर पूर्वी हो गई।